जय श्री कृष्ण भक्तों, हमारे BS शर्मा भारद्वाज चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। भक्तों, वैशाख मातम के 20वें दिन की कथा का वर्णन कर रहे हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेत्थेऽम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशिकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब द्वारन को छोड़ के आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। कथा प्रारंभ होते हैं, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी सदा करो कल्याण। सर्वप्रथम भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों में प्रणाम करके श्री व्यास जी महाराज, सरस्वती देवी एवं सदगुरुदेव के चरणों का ध्यान करते हुए अपने माता पिता सभी पूजनों का आशीर्वाद लेते हुए भगवान श्री बांके बिहारी मुरली मनोहर से प्रार्थना करते हैं, गोविंद हमको सद्बुद्धि देना, धर्म का रास्ता दिखाना, अपनी भक्तियों कृपा दृष्टि सदा बनाए रखना। वृंदावन बिहारी लाल की जय, वैशाख मातम की जय। श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों से वर्णन करते हैं कि ऋषिवरों, देवऋषि नारद जी राजा अम्बरीश से कहते हैं कि राजन, शंख ब्राह्मण ने जब शिकारी को सब कुछ बता दिया, उसके पिछले जन्म के कर्म बताए, तब वो शिकारी कहने लगा, हे ब्रह्मा देवता, आपने समस्त शुभ फल के दाता वैशाख धर्म और विष्णु भगवान के कर्मों का वर्णन किया कि किस प्रकार से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। परंतु हे प्रभु, वो विष्णु भगवान कैसे हैं? भगवान विष्णु कौन है? उनका स्वरूप क्या है? कैसे हैं? उनके लक्षण क्या हैं? उनके परिणाम क्या हैं? कैसे लोग अपने सद्भावों से इन्हें जान सकते हैं? वैशाख धर्म क्या है जिसमें विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं? कृपा करके मैं आपका सेवक हूं, मुझे बताने का कष्ट करें। शिकारी के इस प्रकार पूछने पर जगत के ईश भगवान नारायण को नमस्कार करके शंख मुनि कहने लगे कि अरे शिकारी सुन, मैं विष्णु भगवान के कलमश रहित रूप का वर्णन करता हूँ। भगवान विष्णु का ऐसा स्वरूप है जिस स्वरूप को जो भी देख लेता है उसमें मंत्र मुग्ध हो जाता है। यह रूप ब्रह्मांड से लेकर के किसी मुनि के ध्यान में नहीं आता। स्नेश गणेश गणेश ऐसे ध्यान धरे पर पार न पावे। जिनको ब्रह्मा देवता भी दिन रात ध्यान रहते हैं, जिनका पार नहीं पाते, वो भगवान विष्णु पूर्ण शक्तियुक्त निर्गुण अनंत सच्चिदानंद स्वरूप हैं। संपूर्ण जगत विश्व उन्हीं के आश्रय है और उन्हीं के वश में है। अब मैं उसी परमात्मा के साक्षात ब्रह्म लक्षण को बताता हूँ जिससे उत्पत्ति, पालन और संगार होता है। आवृत्ति, नियम, प्रकाश, बंधन, मोक्ष और वृत्ति भी उन्हीं परमात्मा श्री नारायण से होती है। इस परमात्मा के जन्मादि से केवल शास्त्र से जानने योग्य है। वेद, स्मृति, पुराण, इतिहास, पंचरात्रि, महाभारत ये विष्णु भगवान के आत्म स्वरूप कहे गए हैं। इनमें भगवान नारायण के स्वरूप का वर्णन बताया गया है। इन्हीं के द्वारा भगवान विष्णु को केवल वेदों के द्वारा जाना जा सकता है, या ध्यान लगा करके जो कोई भक्त होता है बिरला, जिसके ऊपर नारायण कृपा करते हैं, उन्हीं को भगवान के स्वरूप का ज्ञान होता है। अन्य किसी प्रकार से भगवान के स्वरूप को नहीं जान सकते। भगवान के कर्म, उनके गुणों को जान करके प्राणी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो भगवान को जान लेता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। कर्म से विष्णु भगवान का मातम का साक्षात्कार होता है।
इसी प्रकार से देवता, ऋषि, पिता, माता प्रत्येक में शक्ति रूप से भगवान विराजमान रहते हैं। भगवान कण कण में व्याप्त हैं, परंतु उन्हें जाना नहीं जाता। प्रत्यक्ष आगम अनुमान से, बल से, ज्ञान से मनुष्य को उत्तम मान करके भगवान के स्वरूप को समझना चाहिए। इसलिए ज्ञानादि के द्वारा आवृत 100 गुना अधिक जाने तत्वाभिमानी देवताओं में 7 गुना ज्यादा भगवान का तत्व है। देवताओं से सप्तऋषि बड़े हैं, सप्तऋषियों से अग्नि, अग्नि से सूर्य, सूर्य से बृहस्पति, बृहस्पति से वायु बड़ी है, वायु से इंद्र, इंद्र से पार्वती, पार्वती से महादेव, और महादेव जो है संसार में सबसे श्रेष्ठ हैं। यही महादेव जो है भगवान श्री नारायण हरिहर एक ही हैं। प्राण से अधिक कुछ नहीं, संपूर्ण जगत प्राणात्मक है। प्राण से ही जगत विशिष्ट होता है। नील मेघ के समान प्रवाह युक्त सबका आधार इसी को कहते हैं। लक्ष्मी के कटाक्ष मात्र से इनकी स्थिति होती है, ये वही परमात्मा है। तब व्याध कहने लगा, वो लक्ष्मीपति देवादेव विष्णु भगवान की एकमात्र कृपा पात्र हैं। विष्णु भगवान से अधिक समान कोई नहीं है, तो प्रभु प्राण का नाम सूत्र कैसे हुआ? ये प्राण नारायण के स्वरूप कैसे हो गए? ब्रह्मन मेरे इस निर्णय संशय को मिटाइए कि प्राण जो है परमात्मा का स्वरूप कैसे माने जाते हैं और परमात्मा प्राणों से भी परे कैसे हैं। संक मुनि कहने लगे कि अरे व्याध, जो निर्णय तू पूछता है वो सुन। मैं संपूर्ण जीवों के द्वारा प्राणादि के उपदेश को कहता हूँ। सर्वप्रथम जब सृष्टि प्रारंभ होती है उस समय नारायण भगवान ने कमल योनि से ब्रह्मादिक देवताओं को रचा और ब्रह्मा जी को कहे, ब्रह्मदेव मैं तुम्हें सभी का राजा बनाऊंगा। जो कोई तुम में सर्वश्रेष्ठ हो उसे देवताओं में युवराज बना दो, तुम सबके राजा रहोगे और सभी ब्रह्मांड में जो युवराज रहेगा उसे देखते हैं। वो शील शौर्य गुणों से युक्त हो। भगवान के ऐसा कहने पर सभी देवता इंद्र के पास जाकर के विवाद करने लगे। कोई सूर्य को सर्वश्रेष्ठ कहता, कोई इंद्र को कहता। सभी इस प्रकार से जब निर्णय नहीं कर पाए तब नारायण के पास गए, नमस्कार करके हाथ जोड़ के लगे, भगवान हम आपसे बहुत विचार करके आए हैं, हम में से कोई अधिक श्रेष्ठ दिखाई नहीं देता। हे प्रभु, इसका निर्णय आप करें, आप ही हमारे संशय को दूर करें। देवताओं के प्रश्न करने पर भगवान हंसकर के कहने लगे कि हे देवताओं, मेरा जो विराट स्वरूप है, विराट स्वरूप में जिसके निकलते ही शरीर गिर जाएगा और जिसके प्रवेश करते ही शरीर खड़ा हो जाएगा, वो सभी देवताओं में श्रेष्ठ होगा। सभी देवता प्रसन्न हो गए। तब जयंत नाम का देवता भगवान के पैरों से निकल गया। लोग पंगु कहने लगे, परंतु विराट पुरुष गिरा नहीं। गोई इंद्रिय से दक्ष प्रजापति निकल आए। हाथों से देवताओं के स्वामी इंद्र हस्तीन हो गए, परंतु विराट पुरुष नहीं गिरा। नेत्रों से सूर्य, नाक से अश्विनी कुमार, कानों से 10 दिशाएं, जिह्वा से वरुण, वाणी से अग्निश्वर अग्नि, रुद्र, मन से रुद्र, ये सब निकल गए। फिर भी विराट पुरुष जो है चेतन अवस्था को ही प्राप्त था। सभी देवता निकल गए, फिर भी वो विराट पुरुष शरीर गिरा नहीं। सभी सुनते रहे, खाते पीते, सुनते बोलते चलते फिरते रहे। फिर केवल उसमें लास्ट में प्राण निकला। प्राण के निकलते ही वो शरीर विराट पुरुष गिर गया। फिर सभी देवता आश्चर्यचकित होकर कहने लगे कि हम में से इस गिरी हुई देह को उठाने में समर्थ जो होगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। फिर सभी देवता प्रतिज्ञा के अनुसार जैसे जिन अंगों से निकले थे, हाथों में इंद्र, मुख में अग्नि, नेत्रों में चंद्र सूर्य, मन में रुद्र, सभी प्रवेश कर गए। विराट पुरुष शरीर जो है उठा नहीं, जैसे उसमें प्राणों ने प्रवेश किया वो शरीर उठ करके खड़ा हो गया। तब देवताओं ने निश्चय किया कि बल ज्ञान धैर्य वैराग्य जीवन से अधिक सबसे ज्यादा इंसान में प्राण शेष होता है। प्राणों से बढ़कर के संसार में कुछ भी नहीं है।
समस्त देवताओं का अधीश्वर और व्यापक ये प्राण है। अतः प्राण को युवराज बनाया, उसको सामवेद का गान किया, उसका सम्मान किया। इसलिए स्थावर जंगम सृष्टि जितनी भी है, सभी इस सृष्टि में सर्वश्रेष्ठ प्राणों को घोषित किया गया, क्योंकि प्राणों के निकल जाने पर इंसान का शरीर चेतना ग्रस्त हो जाता है। भिन्न भिन्न कर्मों का संपादन प्राणी जो जीवात्मा अंदर होती है उसी के द्वारा होता है। बिना प्राणों के संसार में कुछ भी वृद्धि नहीं होती, कोई कुछ नहीं कर सकता। यही प्राण देवात्मक है, सर्वदेव में है, व्यापक है, वासुदेव भगवान के वशीभूत है। इसी से प्राण को विष्णु भगवान का सहायक कहते हैं। विष्णु भगवान का ऐसा माध्यम और लक्षण जानकर के जीव पूर्व जन्म के कर्मों से मुक्त हो जाता है, शरीर त्याग करके नारायण के समीप जाता है। जो भगवान की कथा को सुनता है, भगवान की भक्ति करता है, वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। संक मुनि के ऐसे वचन सुनकर के शिकारी प्रसन्न हुआ, कहने लगा भगवान सर्वेश्वर प्राण की महिमा जो कहीं भी विदित नहीं है, ना कभी सुनी है, आपने मुझसे कही। संक मुनि कहने लगे प्राचीन काल में देवादेव भगवान का सुमेघ के द्वारा पूजन करने के लिए प्राण गंगा तट पर गया। वहां बहुत से मुनियों को संग लेकर से हल से भूमि को शुद्ध करके पृथ्वी के नीचे वो शुद्ध करने लगा, जहाँ पर कंडव नाम के महात्मा समाधि लगाए बैठे थे। हल से वो बाहर खिंचाए, तब प्राण को अपने सामने देखकर क्रोध से साफ देते हुए बोले तेरी महिमा तीनों लोकों में जाती रहेगी, भूलोक में तुझे कोई नहीं मानेगा। मुनि के कहने पर क्रोध करके प्राण बोला कि भगवान मैं निरपराध हूँ, मुझे बिना अपराध आपने श्राप दिया है, इसलिए कंद तू गुरुद्रोही हो जा, तेरी विश्व विदित निंदा होगी। तभी से संसार में भूलोक में प्राण की महिमा नहीं है। लोग सभी देवताओं की पूजा करते हैं, परंतु प्राण की नहीं करते। हमारे जीवन में प्राण सर्वश्रेष्ठ है, भगवान का अंश है। बिना प्राण के जो है प्राण को हम जान सकते हैं, तो साधना के द्वारा हम अपनी उस आत्मा को जान सकते हैं, ध्यान लगा करके जान सकते हैं। इसलिए इस संसार में कंडव ऋषि के श्राप से प्राण जो है संसार में महिमा रहित हो गया था, और प्राण के श्राप के कारण कंडव मुनि को जो है गुरु को मार करके शिष्य सूर्य का शिष्य हुआ। हे व्याध, जो कुछ तुमने पूछा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया। भगवान श्री नारायण की जो महिमा है, इस महिमा अनंत है। भगवान नारायण की महिमा का कोई भी पार नहीं पा सकता। भगवान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। आगे मैं भगवान की सृष्टि की रचना की जो स्वरूप है उनका मैं वर्णन करूंगा। इसलिए भगवान नारायण की कथा का जो है आप उसमें ये मत देखो कि रस आया कि नहीं आया, उसमें ये देखो कि ब्रह्म तत्व का ज्ञान क्या आया, प्राणों की महिमा क्या है, विराट पुरुष क्या है, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। भक्तों, आज की कथा कहीं पर हम विश्राम करते हैं। आगे कथा में कल की कथा हम वर्णन करेंगे। बोले वैशाख मातम की जय। कथा सदा होती रहे, सुनहु वीर हनुमान, राम लखन सिय जानकी, सदा करो कल्याण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। वैशाख मातम की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।